दोस्तों, पाकिस्तानी फौज में हमेशा से ही शेर दिल जवानों की बेशुमार मिसालें देखने को मिलती आ रही हैं। ये फौज हमेशा से ही पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद किए रखती है। हर मुश्किल से मुश्किल वक्त में से पाकिस्तान को निकालने और दुश्मन के खिलाफ हमेशा अपने मुल्क का झंडा बुलंद रखने में ये अहम किरदार अदा करती है। मेजर अजीज भट्टी जैसे कई शेर दिल निडर लीडर पाकिस्तान के लिए अपना खून भी बहा चुके हैं। तो दोस्तों, आज आपको इसी मुल्क पाक की आर्मी के ऐसे आर्मी चीफ्स के बारे में बताएंगे जिन्होंने पाकिस्तान को हमेशा दुश्मनों के नापाक इरादों से बचा के रखा और ऐसे जबरदस्त मिशन किए कि दुश्मन पाकिस्तान की तरफ मैली आंख उठाते हुए खौफ खाता है। मगर इस वीडियो को मजीद देखने से पहले हमारे चैनल टॉप एक्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नंबर 1, जनरल अयूब खान। दोस्तों, जनरल अयूब खान ऐसे आर्मी चीफ थे जिनके दौर में पाकिस्तान ने सबसे ज्यादा तरक्की की और इनको आज भी पाकिस्तानी अवाम बहुत याद करती है। ये पाकिस्तान का वो निडर लीडर था जिसने पाकिस्तान को ऐसे हालात में संभाला था जब हमारा दुश्मन इंडिया पाकिस्तान पर हमला करने के लिए चढ़ दौड़ा था। तब पाकिस्तान के पास फौज भी कम थी, असला भी कम था, लेकिन इस बेखौफ लीडर की दहशत की वजह से इंडिया पाकिस्तान का कुछ भी ना बिगाड़ सका। दोस्तों, 1965 की जंग में जब पाकिस्तान पर इंडिया ने अचानक छुपकर हमला कर दिया तो उस वक्त जनरल अयूब खान ही पाकिस्तान के सदर थे। जनरल अयूब खान ने उस वक्त रेडियो पर पाकिस्तानी कौम से खिताब किया। मेरे अजीज हमवतनों, अस्सलाम वालेकुम। 10 करोड़ पाकिस्तानियों के इम्तिहान का वक्त आ पहुंचा है। आज सुबह सवेरे पाकिस्तानी फौज ने पाकिस्तान के इलाके पर लाहौर की जानब से हमला किया और भारतीय हवाई बेड़े ने वजीराबाद स्टेशन पर ठहरी हुई एक मुसाफिर गाड़ी को अपने बुज़दिलाना हमले का निशाना बनाया। पाकिस्तान के 10 करोड़ अवाम जिनके दिल की धड़कन में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की सदा गूंज रही है, उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक दुश्मन की तोपे हमेशा के लिए खामोश न हो जाए। जिससे पाकिस्तानियों में ऐसा जोश और जज्बा बेदार हुआ कि पूरी कौम अपने मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत के लिए डंडे, कुल्हाड़े और हथियार उठाए बॉर्डर पर चले आए। इसके अलावा एक और हैरानकुन बात कि उस वक्त पाकिस्तान का सदर होने के बावजूद भी जनरल अयूब खान फौज के साथ शरीक हुए और सबसे अगले मोर्चों पे जाके दुश्मन के साथ लड़ना शुरू कर दिया। इन्होंने दुश्मन को ऐसे नाकों चने चबवाए कि दुश्मन अपनी जान बचाता वापिस दौड़ गया। दोस्तों, इसके अलावा जनरल अयूब खान ने जब 1958 में मार्शल लॉ लगाया था तो उसके बाद इन्होंने पाकिस्तान के अंदर ऐसे ऐसे काम करवाए कि पाकिस्तान दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करना शुरू हो गया। इनके दौर में ही तरबेला डैम बना और पाकिस्तान की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी कराची में लगाई गई। इसके अलावा पीटीवी का आगाज भी इन्हीं के दौर में किया गया और ये अयूब खान का ही जमाना था कि पाकिस्तान बजाय दूसरे मुल्कों से कर्जा लेने के उनको कर्जा दिया करता था, क्योंकि उस दौर में जर्मनी जैसे मुल्क को भी पाकिस्तान ने 120 मिलियन का कर्जा दिया था। नंबर 2, जनरल जियाउल हक। दोस्तों, पाकिस्तानी फौज का ये एक और बहादुर आर्मी चीफ जो कि ऐसा जबरदस्त लीडर था कि एक बार ये खाना काबा में नमाज अदा करने के लिए इमाम काबा के पीछे खड़े थे। नमाज शुरू होने ही लगी थी कि अचानक इमाम काबा इमामत से पीछे हट गए और उन्होंने कहा कि मुसलमानों के असली इमाम तो जनरल जियाउल हक हैं, तो यही आज जमात करवाएंगे। ये सुनकर जनरल साहब नमाज करवाना शुरू हो गए और फिर नमाज के अंदर इतना रोए कि साथ में सारे नमाजियों को भी रुला दिया। इसके अलावा सदर जियाउल हक के कहने पे ही पहली बार न्यूक्लियर हथियार बनाने पे काम शुरू किया गया था और यही वो आर्मी चीफ था जिसने पाकिस्तान को न्यूक्लियर देने के लिए हर चीज मुहैया की थी। इस मर्दे मोमन ने पाकिस्तान में निजाम सलात भी मुतारफ करवाया और पाकिस्तान में सारा इस्लामी निजाम कायम करने के बाद इन्होंने पाकिस्तान के सारे बॉर्डर्स को अच्छी तरह सिक्योर करना शुरू कर दिया। इनके दौर में इंडिया हमेशा ही पाकिस्तान से डरता रहा और सिर्फ यही नहीं, ये पाकिस्तान के वो आर्मी चीफ हैं जिन्होंने दूसरी जंगे अजीम में भी हिस्सा लिया था। ये बर्मा और मलाया में जाके दूसरी जंगे अजीम भी लड़ते रहे हैं और पाकिस्तान की बहादुरी के झंडे ये वहाँ भी गाड़ के आए थे। इसके अलावा इनके दौर में पाकिस्तान को इंडिया से बहुत खतरा होता था, मगर फिर भी कभी इंडिया की इतनी हिम्मत नहीं हुई थी कि वो पाकिस्तान पर हमला कर सके। और इस तरह चलते चलते इस मर्दे मोमन की शहादत 17 अगस्त 1988 में पेश आने वाले जहाज के एक हादसे में वाक़या हो गई, जो कि बहावलपुर के करीब पेश आया था।
नंबर 3, जनरल परवेज मुशर्रफ। दोस्तों, पाकिस्तान में SSG कमांडोज बनाने वाला ये शेर दिल आर्मी चीफ पाकिस्तान के लिए बहुत से काम कर चुका है। इसी के दौर में कारगिल की जंग हुई, जब पाकिस्तान ने इंडिया पर हमला किया और इंडिया का बुरा हाल कर दिया और इंडिया की सारी सप्लाई रोक के इंडियन फौजियों को पीछे भगा दिया। इसके अलावा ये पाकिस्तानी तारीख का वाहिद आर्मी चीफ है जो तीनों जंगों में हिस्सा ले चुका है। इन्होंने 1965 की जंग, 1971 की जंग और 1999 की जंग भी लड़ी है। जनरल मुशर्रफ के आर्मी चीफ बनने से पहले हमेशा इंडिया की तरफ से पाकिस्तान पे हमला किया रहता था, मगर जैसे ही ये आर्मी चीफ बने तो इंडिया की बजाय पाकिस्तान इतना ताकतवर हो चुका था कि पाकिस्तान ने इंडिया पे हमला कर दिया। ये आर्मी चीफ हमेशा इंडिया को सीधा ललकारता था कि लड़ना है तो आओ लड़ते हैं, ले आओ अपने सिपाही भी मैदान में, तुम्हारा ऐसा हाल करेंगे कि पूरी दुनिया याद रखेगी। इस आर्मी चीफ ने ही पाकिस्तान में से दहशतगर्दी का खात्मा करवाना शुरू कर दिया था और दिन रात मेहनत करने के बाद इन्होंने दुश्मनों के बहुत से ठिकाने तबाह कर डाले थे। नंबर 4, जनरल इशफाक कियानी। दोस्तों, जनरल इशफाक कियानी को पुरसरार हीरो के तौर पे भी जाना जाता है। इस खामोश तबीयत इंसान की पर्सनैलिटी इस कदर जबरदस्त थी कि सामने वाला इंसान बात करते ही खौफ खाता था। ये आर्मी चीफ वार एंड कोर कमांड का प्रोफेसर होने के साथ साथ डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन भी रह चुका है और डायरेक्टर होते हुए इनके बारे में एक बात बहुत मशहूर है कि इंडिया पाकिस्तान पे हमला करने वाला था तो जनरल इशफाक कियानी ने 3 दिन बिना सोए मुसलसल काम करते हुए पूरी फौज को इकट्ठा किया और इंडिया को 4 दिन में नेस्तो नबूद करने का प्लान तैयार कर लिया। इसके बाद जनरल साहब ने दहशतगर्दी के खात्मे के लिए बहुत से ऑपरेशन किए, जिसकी वजह से मुशर्रफ साहब ने इन्हें 10 कोर कमांडर रावलपिंडी तैनात कर दिया। फिर जब जनरल इशफाक कियानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने तो इन्होंने फौज में से तमाम नाअहल फौजियों को निकाल दिया और काबिल अफसरान को सामने लेके आए। इन्होंने सियासत में मौजूद तमाम बड़े बड़े ओहदों पर तैनात फौजियों को वापस बुला लिया और फौजियों को सियासत से अलग कर दिया, जो कि पाकिस्तान की तारीख का अहम तरीन फैसला था। जनरल इशफाक कियानी ने ही अपने दौर में सवात में ऑपरेशन शुरू करवाया था और दहशतगर्दी का सिरे से ही खात्मा कर डाला था। आज पाकिस्तान में जितने भी ऑपरेशन हो रहे हैं, ये तमाम ऑपरेशन जनरल इशफाक कियानी के 7 साला दौर में तैयार किए गए थे और ये सारे ऑपरेशन उन्हीं के बनाए गए प्लान्स के मुताबिक किए जा रहे हैं। ये जनरल इशफाक कियानी ही थे जिन्होंने पीटीआई की मदद लेते हुए नेटो की सप्लाई रुकवा दी थी और दुश्मन को एहसास दिलाया था कि अगर पाकिस्तान ना चाहे तो परिंदा भी पर नहीं मार सकता। दोस्तों, जनरल कियानी जब 2013 में रिटायर हुए तो एक इंडियन जर्नलिस्ट ने एक बयान दिया कि जनरल कियानी जनरल जियाउल हक की तरह हमें 30 साल तक भुगतना पड़ेगा, क्योंकि इस आर्मी चीफ ने पाकिस्तानी गोरिल्ला फोर्स को इतनी ट्रेनिंग दे दी है कि ये फौज इतनी नडर और प्रोफेशनल हो चुकी है कि ये इंडियन फौजियों को वैसे ही कच्चा चबा जाएगी। ये आर्मी चीफ दुश्मन के दिलों में इस कदर खौफ बिठा के रखता था कि इनके दौरे हुकूमत में इंडिया की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी बयान सामने नहीं आया था। ये आर्मी चीफ पाकिस्तानी सियासत को फौज से पाक करने में अहम किरदार अदा कर गया है। नंबर 5, जनरल रहील शरीफ। दोस्तों, पूरी दुनिया में असली दबंग के नाम से मशहूर होने वाला ये आर्मी चीफ पाकिस्तानी कौम के दिलों की शान है। इस आर्मी चीफ ने अपने दौर में ज़रबे अस्द जैसे ऑपरेशंस करके दहशतगर्दी का खात्मा कर दिया और दहशतगर्दों को पाकिस्तान से मार भगाया। इस आर्मी चीफ ने अपने दौर में पाकिस्तान में मौजूद इंडियन इंटेलिजेंस रॉ का नेटवर्क मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया और पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया कि लाइन ऑफ कंट्रोल से आगे आने की हिम्मत इंडिया दोबारा ना कर सका। इनके दौर में ही हमारे रशिया से ताल्लुकात बहुत अच्छे हो गए और इसके साथ साथ ये जनरल रहील शरीफ ही था जिसके दौर में आर्मी में मौजूद बड़े बड़े अफसरों को कुटहरे में लाके खड़ा किया गया कि वो भी अपने हर काम के जवाबदेह हैं। ये आर्मी चीफ पूरी पाकिस्तानी कौम का सबसे फेवरेट आर्मी चीफ था और इनके दौर में हर पाकिस्तानी के मोबाइल पर इसी आर्मी चीफ की तस्वीर लगी होती थी। पाकिस्तान का ये दबंग आर्मी चीफ इंडिया के लिए सबसे बड़ा खतरा था और इंडिया का मीडिया दिन रात इसी आर्मी चीफ के डर से चीखता चलाता रहता था, मगर इस अल्लाह के शेर को किसी भी बात का खौफ नहीं था और ये हमेशा ही पाकिस्तान की हिफाजत के लिए दिन रात मेहनत करता रहा।
तो दोस्तों ये थे पाकिस्तान की तारीख के कुछ ऐसे दबंग आर्मी चीफ्स जिनको तारीख हमेशा याद रखेगी और इनके कारनामों को कभी भी नहीं बुलाया जाएगा। तो इन तमाम आर्मी चीफ्स में से कौन सा आर्मी चीफ आपका मोस्ट फेवरेट है, इस बात से हमें कमेंट बॉक्स में आगाह करें। और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल टॉप एक्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करें पाक आर्मी जांबाज सिपाही।